हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था, इंडिया साइज एंड लोकेशन। फर्स्ट लेक्चर में कुछ हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थे, लाइक कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप में, ग्लोब में। देन सेकेंड ये पढ़ा था हमने कि इंडिया की साइज़ क्या है कंपैरिजन, अगर दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करें एरिया वाइज। आज के इस लेक्चर में ये दो चीज़ हमने वैसे कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में तीन टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, इंडियन ओशियन का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है। जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था उन स्लाइड्स को हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमने ये बात किया था कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ये 7 कॉन्टिनेंट्स और उसमें इंडिया का लोकेशन साउथ एशिया में। उसके बाद में कुछ हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर याद किए थे, लाइक कि इंडिया का जो लोकेशन है नदर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो एशिया के सदर्न पार्ट में है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक था। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में मैंने बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तक था। उसके बाद में ये मैप हमने डिस्कस किया था कि अगर नॉर्थ से साउथ तक इंडिया की अगर लेंथ की बात करेंगे तो वो होगी कितनी 3214 किलोमीटर। एंड अगर ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे या वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो टोटल जो लेंथ होगी वो कितनी थी 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये हमने मैप के थ्रू ये भी समझा दिया था कि जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के बीच में, ये नियर अबाउट 30 है और एग्जैक्टली कितना है 29 डिग्री। उसके बारे में हमने ये भी बात किया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के 8 स्टेट से क्रॉस करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कोऑर्डिनेट कितना होता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो है इसका कोऑर्डिनेट होता है। ये 8 इंडियन स्टेट से क्रॉस करता है। फर्स्ट गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, ये रहा झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम। टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। और उसके बाद बात किया था हमने साइज ऑफ आवर कंट्री। हमारी जो कंट्री है ये रही यहाँ पे। अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो इंडिया वर्ल्ड में 7th नंबर पे आती है। एरिया वाइज अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आएगी 7th नंबर पे। उसकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार। वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है रसा। कौन है रशिया। सेकेंड नंबर पे आती है कनाडा एंड थर्ड नंबर पे आती है यूएसए। इनका लोकेशन देखिए, ये रही रशिया पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। इंडिया के रेफरेंस में देखेंगे ये रहा इंडिया। इंडिया के नॉर्थ में एशिया कॉन्टिनेंट में ये रहा रशिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज। अब यहाँ से आपको छलांग लगा के चले जाना है इस कॉन्टिनेंट में। इस कॉन्टिनेंट पे आएंगे तो कौन सी कंट्री मिलेगी नॉर्थ में, कनाडा। कौन सी कंट्री है, कनाडा। तो मीन्स एरिया वाइज सेकेंड नंबर पे कौन सी कंट्री है, कनाडा। क्लियर। थर्ड कंट्री है यूएसए एंड फोर्थ कंट्री है चाइना। फिर आ जाइए मैप पे, हम थे यहाँ पे कनाडा के पास में। थर्ड कंट्री में अगर एरिया वाइज बात करें कौन है, यूएसए, जस्ट कनाडा के साथ में। देन अगेन एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाइए तो किसका नंबर आ जाएगा, चाइना का। यानी फर्स्ट रशिया, देन सेकेंड कनाडा, थर्ड यूएसए, देन फोर्थ हो जाएगा आपका चाइना। फिफ्थ पे आएंगे तब आपको इस कॉन्टिनेंट में आना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कंट्री है कौन से नंबर पे मिल जाएगा आपको, फिफ्थ नंबर पे। 6 नंबर पे हो गई ऑस्ट्रेलिया एंड 7th नंबर पे हो गई अपनी इंडिया। देख लीजिए। हाँ, इस वाली स्लाइड में देखिए ये रहा फिफ्थ नंबर पे हो गया आपका, फिफ्थ नंबर पे हो गया ये ब्राज़ील। देन 6 नंबर हो गया कौन, ऑस्ट्रेलिया। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यहाँ पे है। और 7th नंबर पे एरिया वाइज किसका नंबर आता है, इंडिया का। यानी 7th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में कौन है, अपनी इंडिया है। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो इंडिया का जो रैंकिंग होता है वो सेकंड है आफ्टर चाइना। मीन्स क्या क्या हम इंडिया के बारे में याद कर रख सकते हैं, इंडिया के बारे में ये याद रख सकते हैं कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में एरिया वाइज। टोटल एरिया जो है 22,32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। किसका एरिया, इंडिया का
32.8 ऐसे याद रख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, 38.8 सॉरी 32.8 डिग्री 38.8 स्क्वायर किलोमीटर, लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया के। नॉर्थ साउथ तक एक्सटेंड और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड हमने देख लिया था। लैंड जो फ्रंटियर है, लैंड फ्रंटियर मीन्स मैप दिखाते हैं, वो जो टोटल है कितना है 15,200 किलोमीटर एंड कोस्ट लाइन जो है 7,517 किलोमीटर है। इसका क्या मतलब होता है लैंड फ्रंटियर? ये देख लीजिए, इंडिया का जब मैप आप देखेंगे ना, ये रहा इंडिया का मैप, तो ये जो यहाँ से देख रहे हैं ये क्या हो गया, इंडिया के वेस्ट में है, ये है अरेबियन सी, है ना, ये है अरेबियन सी इंडिया के साइड में, और इंडिया के ईस्ट में पड़ता है बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में यहाँ पे पड़ेगा इंडियन ओशियन। अब इंडिया की ऐसी बाउंड्री जो ओशियंस के साथ में लगती है उसको हम लोग बोलते हैं कोस्ट लाइन। देख लिए, ये हो गई कोस्ट लाइन, ये क्या हो गई कोस्ट लाइन। इसकी जो लेंथ है टोटल कोस्ट लाइन की वो कितनी है 7,517 किलोमीटर। कोस्ट लाइन इंडिया की कितनी है 7,517 किलोमीटर। लैंड फ्रंटियर मीन्स क्या, अब इंडिया की जो बाउंड्री है देखिए कुछ ऐसे नेबरिंग कंट्री के साथ में भी लग रही है जो लैंड है टोटली, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे गुजरात से और ये पाकिस्तान होते हुए ऊपर जाएँ चाइना, देन नेपाल आ जाएँ, देन भूटान आ जाएँ, देन ये बांग्लादेश म्यांमार तक पहुँचेंगे लैंड पे ही। तो ये जो टोटल एरिया इसको बोलते हैं लैंड फ्रंटियर। तो इंडिया की लैंड फ्रंटियर कितनी है 15,200 किलोमीटर। क्लियर। अब इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन है, डायरेक्शन विद डायरेक्शन। सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर ले। हमने बताया है दो चीज़ें याद रखेंगे हमेशा, हमेशा टॉप पे डायरेक्शन होती है नॉर्थ, इसके जस्ट अपोजिट में साउथ, इधर आपका राइट डायरेक्शन में होती है ईस्ट डायरेक्शन, और इधर वेस्ट होती है लेफ्ट में। ये 4 डायरेक्शन याद रखेंगे। जब ये 4 डायरेक्शन याद रखेंगे, अभी मैप देख के आप बता सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्री होंगी जो बाउंड्री शेयर करती है। तो कौन सी कंट्री मिलेगी आपको नॉर्थ में, चाइना। नॉर्थ में कौन सी कंट्री से शेयर कर रही है इंडिया के साथ बाउंड्री, चाइना है। देन कौन है, नेपाल, चाइना नेपाल, एंड देन कौन है, भूटान। 3 कंट्री है, चाइना नेपाल एंड भूटान। नॉर्थ में इंडिया के साथ क्या करती हैं, बाउंड्री शेयर करती है। साउथ में कौन करती हैं, तो साउथ में ये देखिए इंडिया है अपनी, ये इंडिया के साउथ में पहले ओशियन कौन सा है, इंडियन ओशियन। कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। ये कौन सा सी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्यों बंगाल बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एरिया था ये बंगाल था, इसलिए इस वाले पोर्शन को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। इंडिया के वेस्ट में ये देखिए वेस्ट डायरेक्शन होगा ना इस डायरेक्शन में, तो वेस्ट जो है यहाँ पे वेस्ट को बोलते हैं क्या, वेस्ट में है अरेबियन सी। अरेबियन सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ सऊदी अरबिया है, ठीक है ना। सऊदी अरबिया एक तरीके से अरेबियन पेनिनसुला में है। तो इस पेनिनसुला के जस्ट ईस्ट में ये चूँकि पड़ता था वाटर बॉडी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था अरेबियन सी। क्लियर हो गया। अब अरेबियन सी में आएंगे तो यहाँ पे इंडिया की यूनियन टेरिटरी है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के जस्ट साउथ में एक कंट्री मिलेगी मालदीव। कौन है कंट्री, मालदीव। कहाँ है, लक्षद्वीप यहाँ हो गया, लक्षद्वीप के साउथ में हो गया मालदीव। जब भी स्लाइड्स आप देखेंगे ना वीडियो, एटलस लेके जरूर बैठिएगा, या फिर जब नोट्स बना रहे हैं उस टाइम में भी आपके साथ एटलस होना चाहिए। इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप इससे कंपेरिजन करेंगे। क्लियर। यानी इंडिया के साउथ में 2 नेबरिंग कंट्री हो गए, फर्स्ट हो गया मालदीव, देन सेकेंड हो गया श्रीलंका। एक और याद रखिए, ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के पास में एक आइलैंड दिख रहे हैं, ये आइलैंड है इंडोनेशिया का। मीन्स ये इंडोनेशिया भी हमारा नेबरिंग कंट्री हो सकता है ओशियन में। तो यानी इंडिया के 3 नेबरिंग कंट्री हो गए, साउथ में मालदीव, लोकेशन एग्जैक्ट पता होना चाहिए, श्रीलंका एंड और कौन हो गया ये हो गया इंडोनेशिया। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, ईस्ट की। ईस्ट में 2 कंट्री मिलेंगे हमको, ये हो गई एक बांग्लादेश, कौन हो गई यहाँ रही बांग्लादेश, और ये रहा बर्मा मीन्स म्यांमार। यहाँ पे कंट्री है म्यांमार है हमारी कंट्री। ये हो गया इस डायरेक्शन में, यानी 2 कंट्री हो गए, कौन हो गई बांग्लादेश एंड म्यांमार। वेस्ट में जाएंगे तो 2 कंट्री मिलेंगी, ये हो गया पाकिस्तान एंड दूसरा मिलेगा ये अफ़गानिस्तान की हल्की सी बाउंड्री लगती है हमारी इंडिया के साथ में। तो ये वेस्ट में 2 हो गई,
ईस्ट में 2 हो गई, नॉर्थ में 3 हो गई, एंड साउथ में भी 3 होगी। सारी हमारी नेबरिंग कंट्री है। अंडरस्टूड। अब आखिर जो इंडियन ओशियन है कहाँ पे, इंडिया के साउथ में। इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जिस भी कंट्री के साथ में अगर उसकी बाउंड्री ओशियन के साथ में लगती है तो वो कंट्री क्या करते हैं ना, अपने वहाँ पोर्ट्स बना लेते हैं। पोर्ट्स समझते हैं, चाहे बड़ी बड़ी जहाज आके रुकते हैं। जब ये रुकेंगी तो ये क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों के साथ आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा थोड़े ना है कि इंडिया अगर एक कंट्री है तो इंडिया के पास वर्ल्ड के सारे मिनरल्स, पेट्रोलियम रिजर्व, सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। हर कंट्री के पास किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। जब कमी होगी तो अरेंज कहाँ से करेंगे, दूसरे देशों के साथ। इसीलिए हर देश दूसरे देश के साथ कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, इससे वर्ल्ड ट्रेड बढ़ता है। इंडिया के पास पेट्रोलियम रिजर्व बहुत कम है, तो इंडिया को ये खरीदने के लिए दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। तो कैसे खरीदेंगे, तो खरीदने के लिए गाड़ी भेजना पड़ेगा, कैसे भेजेंगे। तो ये चूंकि इंडिया के पास क्या है, इंडियन ओशियन है, तो ये देखेंगे कोस्ट लाइन है ना इंडिया की, तो ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट लाइन। यहाँ पे हमने बहुत सारे पोर्ट्स बना के रखे हैं। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, जहाँ पे पानी वाले जहाज आके रुकते हैं। एंड अगेन वेस्ट डायरेक्शन में भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या है, पोर्ट्स हैं। अब इन पोर्ट्स से क्या बेनिफिट होता है कि हम यहाँ से अपने ऑयल टैंकर्स यहाँ ही बैठे बैठे यहाँ भेज सकते हैं। कहाँ पे, अरेबियन पेनिन, ये रहा अरेबियन पेनिनसुल, देखिए सऊदी अरबिया है ना, ये यमन है, ये ओमान है। यहाँ पे आएंगे कुवैत मिलेगा, यहाँ पे ये रहा कुवैत, और यहाँ पे यूएई मिलेगी, बहरीन होगी यहाँ पे। इन सारे कंट्री से इंडिया पेट्रोल खरीदता है। अब यहाँ से पेट्रोल खरीदे, ऑयल टैंकर पे लोडिंग किया, देन अगेन यहाँ से शिप लेके इंडिया को भेज दिया। तो ये आसान होता है, वाटर के ऊपर में शिप को रनवे करवाना सही होता है एज़ कम्पेयर टू द लैंड के थ्रू। क्लियर? तो ये बेनिफिट होता है। यानी इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन, यहाँ से ट्रेडिंग किसके साथ कर सकते हैं, ये वेस्ट एशिया के साथ, और ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका के साथ। और ये अफ्रीका यहाँ से जा करके रेड सी में एंटर करेंगे, रेड सी से मेडिटेरियन सी में अगर चले जाए तो किसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, यूरोप के साथ। देख रहे हैं ना बेनिफिट। अगर हम ईस्टर्न कोस्टल एरिया पे हैं, ईस्टर्न कोस्टल एरिया से यहाँ चले गए कहाँ पे, ये है साउथ ईस्ट एशिया का कहलाते हैं ये, साउथ ईस्ट एशिया। यहीं से ऑयल टैंकर्स भेज के इंडोनेशिया भेज सकते हैं, फिलीपींस जा सकती है, और देखिए चाइना भी जा सकती है। तो ये चूँकि होने का क्या है, इंडिया को बेनिफिट है, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है। ट्रेडिंग भी कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में, और भी सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ये कि हमारी जो कंट्री है, ठीक है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड से टोटली जो है कनेक्टेड है, किसके थ्रू, सी रूट के थ्रू। अभी हमने दिखाई दिया मैप में आपको। ये जो है सी रूट किसका काम करते हैं, इंटरनेशनल हाईवे का। ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में क्या करते हैं, इंटरनेशनल हाईवे का काम करते हैं। और ये जो रूट है ये क्या करती है, कंट्रोल करके रखती हैं किसके ऊपर में, एंशियंट टाइम से। आपको पता होगा एंशियंट टाइम में भी जो हमारे चोला डायनेस्टी के रूलर्स थे वो क्या करते थे, इन सी रूट्स के थ्रू में अदर कंट्री के साथ में ट्रेडिंग करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, पहले ट्रेडिंग होती थी, तो ट्रेडिंग करने के लिए सपोज करिए मैप देख रहे हैं ना, इंडिया से हमको मान लीजिए जाना था कहाँ पे, यूरोप में, तो रास्ता नहीं था, तो ये यहाँ से निकलना होता था, और ये एकदम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे से ऐसे घूम करके फिर ऐसे जाना होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स है, उन्होंने दिमाग लगाया, वो कहे कि अच्छा इंडिया से यहाँ चलते हैं, सऊदी अरबिया के साउथ में यहाँ रेड सी पहुँचेंगे, और यहाँ पे एक नहर बनवा देते हैं, कैनाल, कहाँ पे, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने के लिए इजिप्ट में। उन्होंने कर भी दिया, तो इसको कैनाल को बोलते हैं, कैनाल मतलब नहर होता है। स्वेज कैनाल खोल दिया, स्वेज कैनाल खोल दिया, तब इनको घूम के नीचे से नहीं जाना पड़ता था। तो उसी की बात हो रही है कि जैसे ही स्वेज कैनाल खुला, तो कब खुला, 1869 में, तो इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से नियर अबाउट 7000 किलोमीटर कम हो गया था। अब पूरा का पूरा अफ्रीका घूम के नहीं जाना पड़ता था। सेम तरीके से जो इंडियन ओशियन है, साउथ में प्रेजेंस है, और हिमालय को देखिए नॉर्थ में प्रेजेंस है। तो ये क्या करते हैं कि इसका एक और बेनिफिट होता है इंडियन ओशियन का, जो मानसून होती है हमारे वहाँ बारिश होती है, वो मानसून वाली टाइप की होती है। तो ये इंडिया के क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, कौन, इंडियन ओशियन। तो ये कुछ इंडियन ओशियंस के क्या थे, इंपॉर्टेंस थे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, डिफरेंट टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, इसको बोलते हैं GMT, ग्रीन
ग्रीन मीन टाइम लाइन बोलते हैं। अगर इस वाले लाइन पे 0 डिग्री वाली लाइन पे मान लीजिए कितना टाइम हो रहा है, यहाँ टाइम हो रहा है सुबह के 12 बजे। ध्यान से सुनिएगा, सुबह से 12 बजे। तो यहाँ से ईस्ट में जितनी कंट्री बढ़ रही है ना, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ हो जा रहा है 12, मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है, इस वाली कंट्री पे गए तो हो सकते हैं एक बज रहा होगा, आगे बढ़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ हो रहा होगा, ये रहा न्यूजीलैंड, और यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स, इनके वहाँ टाइम हो रहा होगा। मीन्स जैसे जैसे जीएमटी लाइन से आप आगे बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में, वहाँ टाइम ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो इंडिया का लोकेशन यहाँ पे है ना, तो इंडिया अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, अगर आप इंडिया में होंगे तो इंडिया में सीधे 5.5 घंटे का अंतर होगा। 5.5 घंटे, 5 आवर्स 30 मिनट के डिफरेंस पे इंडिया का टाइम होगा उस टाइम में। कितना? 5 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस। मीन्स अगर आपके वहाँ ऑनलाइन क्लास 7:30 पे चल रही है, ठीक है ना, 7:30 पे, अब 7:30 से 5.5 घंटे घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जीएमटी पे कितना टाइम हो रहा है। यानी लंदन, ये रहा ना लंदन, ब्रिटेन, इनके वहाँ कितना टाइम हो रहा है पता लग जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर इस लाइन के वेस्ट में जाए तो इस लाइन के जैसे वेस्ट में जाएंगे टाइम डिक्रीज करने लगेगा। यहाँ पे होंगे टाइम क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। डिक्रीज कर, जैसे यहाँ अगर रात के 12 बज रहे हैं तो इधर पीछे जाएंगे ना, रात के 7 8 दोपहर के यहाँ तक अगर आ जाए तो दोपहर के पता चलेगा कि 2 या 3 बज रहे होंगे। ये डिफरेंस होता है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आपके लिए फनी सा, अगर सपोज करिए न्यू ईयर आ रहा है तो कौन सी कंट्री सबसे पहले सेलिब्रेट करेगी? कंट्री की बात कर रहे हो, आइलैंड्स की नहीं। तो ये हो गया जीएमटी, यहाँ से रेफरेंस लेंगे, ये रहा न्यूजीलैंड, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सेलिब्रेट करेगा? कंट्री के मामले में सबसे बड़ी कंट्री न्यूजीलैंड सेलिब्रेट करती है न्यू ईयर। क्यों? क्योंकि इनके पहले 12 पहले बज जाएगा ना, उसका नंबर आ जाएगा किसका? ऑस्ट्रेलिया का, देन जापान का, बहुत लेट में इंडिया का, और सबसे लेट में किसका नंबर आता है? इनका, यूएस वालों का सबसे लेट में नंबर आता है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत पीछे होता है इन लोगों का। क्लियर है? अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने बोल दिया 5.5 घंटे अहेड है, बट कैसे? इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि इंडिया का जो मेनलैंड हमने देखा ना, नियर अबाउट 30 डिग्री का ये डिफरेंस था। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? अगर आप गुजरात में हैं, कहाँ है? गुजरात में, वहाँ से चलेकर अरुणाचल प्रदेश में, तो जो टाइम लॉग होता है 2 घंटे का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट में सनराइज होता है, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे सनराइज हो जाता है तो उसके 2 घंटे के बाद गुजरात में सनराइज हो दिखता है। यानी 6 बजे दिखना चाहिए। 6 बजे दिखना क्या चाहिए? दिखता ही है। सनराइज में 2 घंटे का अंतर होता है, किस में? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है। और याद करिए एक स्लाइड में हमने बताया था, अर्थ को 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, नियर अबाउट 2 आवर्स हो गए। तो अगर सपोज करिए कि हम हैं एक ही कंट्री में, गुजरात के लिए अलग टाइम रखते, अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग टाइम रखते, कितना दिक्कत होता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया गया, हमने इंडिया का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज कर लिया जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, और इसका कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम जोन होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब इसमें जब 4 मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट कितना आएगा? 5 आवर 30 मिनट्स। 5 आवर 30 मिनट्स। इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया का जो टाइम है जीएमटी से कितना दूर है? 5 आवर 30 मिनट्स। क्लियर? अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये हमने नहीं चूज किया था, ये ब्रिटिशर्स ने, जब अंग्रेज थे हमारे वहाँ, उन्होंने चूज किया था। और ये एक ऐसी लाइन है जो इंडिया को इक्वली 2 हाफ में डिवाइड कर देती है। और ये क्रॉस कहाँ से करती है? यूपी में इलाहाबाद है। इलाहाबाद के पास में एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये लाइन क्रॉस करती है। और ये हमने बता ही दिया कि 5.5 घंटे अहेड होती है जीएमटी। सब इसका लोकेशन देख लीजिए, चलिए लाइन देख रहे हैं ना, ये है जो ऐसे क्रॉस कर रही है ऊपर से नीचे तक 82 डिग्री 30 मिनट्स। अभी देखिए डेट लाइन की बात कर रहे हैं, ये टाइम लाइन ये हो गया ईस्ट में है ना, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में कहाँ से क्रॉस कर रही है? मिर्ज़ापुर से। कौन कौन से स्टेट से क्रॉस कर रही है?
तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, देन किसका नंबर आ गया, मध्य प्रदेश गई, फिर गई कहाँ, छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़, फिर गई उड़ीसा, फिर कहाँ गई, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश क्रॉस करके चली गई बे ऑफ बंगाल। यानी टोटल कितने स्टेट हो गए, 5 स्टेट से क्रॉस करती है इंटरनेशनल, सॉरी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इतना ही चैप्टर में, चैप्टर का फिनिश। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।